हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज की इस क्लास में हम एक ऐसी इंटरेस्टेड टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। वो टॉपिक है हमारा आज का एंटी कागुलेंट्स। आपने कभी नोट किया है जब हमें चोट लगती है और वीन पंचर हो जाती है तो थोड़ी देर के बाद ये जो ब्लड है हमारा बाहर से क्लॉट बन जाता है, ब्लड हमारा रुक जाता है। ये यहाँ पे देखें, जो हमारा ब्लड है वीन से बाहर निकल रहा है। जब वीन हमारी पंचर होती है तो ब्लड जो हमारा खून है बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, वो जो ब्लड है उसका क्लॉट बन जाता है, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये जो क्लॉट फॉर्मेशन है ये हमारी वीन्स के अंदर क्यों नहीं हो रही है। यहाँ पे देखें, ये एक हमारी वीन है, इसमें क्या हो रहा है, जो जो ब्लड है उसकी सर्कुलेशन हो रही है। तो वहीं पे हमारा ब्लड क्यों नहीं जम रहा है, ऐसा क्या है हमारे ब्लड्स के अंदर, हमारे ब्लड वीन्स के अंदर। और उसके बाद आपने नोट किया है कि जब हम टेस्ट वगैरह करवाने जाते हैं किसी लेबॉर्ट्री के अंदर, तो वहाँ पे जो फ्लेबोटोमिस्ट होता है वो क्या करता है, हमारा ब्लड विदड्रॉ करता है, कलेक्ट करता है हमारी वीन से। और वो जो ब्लड सैंपल है हमारा किसी भी वायल में, ट्यूब में पोर करता है। तो 3-4 दिन तक हमारा जो ब्लड है वहीं पे सेफ रहता है, वहीं पे क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होती है। तो ऐसा क्या है इन ब्लड वायर्स के अंदर, और हमारी जो आर्टरीज़ हैं, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर ऐसा क्या है जो वहीं पे क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो रही है, ऐसा क्या है। तो डियर स्टूडेंट, वो है एंटी कागुलेंट की वजह से। जो एंटी कागुलेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करते हैं। तो आप अगर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए मज़ीद जानते हैं इसके बारे में। जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं दो वर्ड्स के। एक होता है एंटी और दूसरा होता है कोगुलेंट्स। एंटी मीन्स अगेंस्ट और अपोजिट, और कोगुलेंट्स मतलब ब्लड क्लॉटिंग। जो एंटी कोगुलेंट्स होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग के अपोजिट होते हैं, उसके अगेंस्ट होते हैं। इट मीन्स जो ब्लड क्लॉटिंग है वो नहीं होने देते, ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट्स करते हैं। तो एंटी कोगुलेंट क्या है, एंटी कोगुलेंट इज अ केमिकल सब्सटेंस which prevents the clotting of blood and keep the blood into the fluid state। जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करते हैं और ब्लड को लिक्विड स्टेट में रखते हैं। तो ये हैं एंटीकोगुलेंट्स जो हमारी वेन्स के अंदर भी मौजूद होते हैं और ब्लड वायर्स के अंदर भी मौजूद होते हैं। वो क्या करते हैं, ब्लड को लिक्विड स्टेट में रखते हैं। अगर हमारा जो एंटीकोगुलेंट है जो अगर हमारी वेन्स के अंदर मौजूद नहीं होगा तो क्या होगा, वहीं पे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगी और सर्कुलेशन नहीं होगी, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। तो ये जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड को फ्लूइड स्टेट में रखते हैं, उसको क्लॉट होने से प्रिवेंट करते हैं। और अगर वो एंटीकोगुलेंट्स हमारे ब्लड ट्यूब्स के अंदर नहीं होंगे तो क्या होगा, वहीं पे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगी और जो हमारे टेस्ट रिजल्ट्स जनरेट होंगे वो एक्यूरेट नहीं होंगे, वो अनरिलायबल होंगे। तो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं एंटीकोगुलेंट्स की, हम कैसे समझ जाएं कि ये एंटीकोगुलेंट हैं कि नहीं हैं। जो एंटीकोगुलेंट होता है वो हेमोलाइसिस काज नहीं करता। एट मीन्स डिग्रेडेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स की, आरबीसीज की डिग्रेडेशन नहीं होने देता है एक एंटीकोगुलेंट। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं वो ब्लड में सॉल्युबल होते हैं, मिक्सेबल होते हैं। एट मीन्स जब हम ब्लड पोर करते हैं वायल के अंदर तो वो जो एंटीकोगुलेंट होता है वो उस ब्लड के साथ मिल जाता है, सॉल्युबल हो जाता है और उसके बाद क्या करता है, ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। और उसके बाद है तीसरी पॉइंट जो होती है एंटीकोगुलेंट की, वो ये है कि जो हमारे एंटीकोगुलेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे ब्लड को फ्लूइड स्टेट में रखते हैं, लिक्विड स्टेट में रखते हैं। यह भी उनकी एक प्रॉपर्टी है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं वो ब्लड को अल्टर होने नहीं देते, उसकी जो ब्लड सेल्स हैं उनकी जो साइज़ है, उनका जो शेप है, उनको चेंज नहीं करते, उनको अल्टर नहीं करते। और उसके बाद है मिनिमाइज द प्लेटिलेट एग्रीगेशन। जो प्लेटिलेट्स एग्रीगेशन है उसको भी मिनिमाइज कर देते हैं एंटीकोगुलेंट्स। अगर उनकी एग्रीगेशन होगी तो जो रिज़ल्ट जनरेट होगा वो ठीक नहीं होगा, अनरिलायबल होगा, अनएक्यूरेट होगा। तो अगर ये 5 प्रॉपर्टीज़ किसी भी एक मटेरियल में अवेलेबल हों तो आप समझ जाइएगा कि ये एक एंटीकोगुलेंट है। और उसके बाद हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ द एंटीकोगुलेंट्स के, उनकी इम्पॉर्टेंस क्या है।
अगर एंटी कागुलेंट्स हमारी, सबसे पहले हम देखते हैं अपनी ब्लड कैपिलरीज के अंदर, वीन्स के अंदर। तो जो एंटी कागुलेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड क्लॉट होने से ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। अगर ब्लड क्लॉट हो गया तो क्या होगा, सर्कुलेशन सही नहीं होगी, तो क्या होगा, जो हमारी वेन है वो क्लोज हो जाएगी, तो जो सर्कुलेशन है वो भी रुक जाएगी, वो डिस्टर्ब होगी। अगर सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। यहाँ पे देखें ये एक वीन है, और वीन में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखें ब्लड क्लॉट होने स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है। अगर क्लॉट फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा, जो हमारी सर्कुलेशन है, ये जो ब्लड है यहाँ से इस तरफ नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, न्यूट्रिशन सही नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगी, और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, पेन वगैरह होगा, और सूजन वगैरह होगी, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और उसके बाद अब अगर हम देखें क्लिनिकल साइड पे, लेबॉरेटरी के अंदर, अगर वायल के अंदर एंटी कागुलेंट्स मौजूद नहीं होंगे तो क्या होगा, जो हम ब्लड पोर करेंगे तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर ब्लड क्लॉट हो गई तो क्या होगा, जो हमारा टेस्ट रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट नहीं होगा, अनरिलायबल होगा। तो इसीलिए जो एंटी कागुलेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करते हैं, ताकि जो हमारे टेस्ट रिज़ल्ट्स हैं वो एक्यूरेट आएँ और उनमें कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, एंटी कागुलेंट्स। जो एंटी कागुलेंट्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं कैल्शियम चेलेटर और दूसरे होते हैं नॉन कैल्शियम चेलेटर। एक जो कैल्शियम चेलेटर होते हैं वो क्या करते हैं, कैल्शियम से जाके बाइंड हो जाते हैं। एट मीन्स जो कैल्शियम है वो क्या है, एक क्लॉटिंग फैक्टर है, क्लॉटिंग मटीरियल है, वो क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करवाता है। तो अगर एंटी कागुलेंट्स क्या करेंगे, उस कैल्शियम के साथ जाके बाइंड हो जाएंगे, तो वो जो कैल्शियम है क्या होगा, बाउंड हो जाएगा किसी और मटेरियल के साथ, और ब्लड को क्लॉट होने नहीं देगा, ब्लड को क्लॉट नहीं करवाएगा। और दूसरे ऐसे होते हैं एंटी कागुलेंट्स जो कैल्शियम को छोड़कर दूसरे जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनसे जाके बाइंड हो जाते हैं और ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करते हैं। कैल्शियम चेलेटर कौन से होते हैं, सबसे पहले जो मोस्ट पॉपुलर जो एंटी कागुलेंट है वो है ईडीटी है, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, और दूसरा है ऑक्सीलेट, और तीसरा है ट्राइसोडियम सेट्रेट। ये एक ऐसे एंटी कागुलेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कैल्शियम से जाके बाइंड हो जाते हैं, और बाइंड होने के बाद क्या करते हैं, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को रोक देते हैं। और उसके बाद है नॉन कैल्शियम चेलेटर्स। ये एक ऐसे एंटी कागुलेंट्स हैं जो क्या करते हैं, कैल्शियम को छोड़कर बाकी जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनसे जाके बाइंड हो जाते हैं और ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मूड ऑफ एक्शन के, ये जो ईडीटी है, ऑक्सीलेट है, ट्राइसोडियम सिट्रेट है, हेपरिन है, वारफरिन है, ये किस तरह काम करते हैं और किस तरह बॉन्ड फॉर्मेशन बनाते हैं और ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो काइंडली एक अच्छी सी कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि हम समझ जाएं कि आपको हमारी इस वीडियो से बहुत सारी नॉलेज मिली। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ दी एंटी कागुलेंट्स। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।